10 साल हो गए हैं आपको हॉलीवुड में काम करते करते, और अब आप एक मेन लीड का जो किरदार है आप वो निभा रही हैं. सो इट टुक यू लॉन्ग. Most people have done it for many, many years and never reached this point. Yes, yes. So it takes a long time to break down barriers. Yes. वो जो stereotype Indian role जो होता है, you know, American actors के साथ, मुझे वो नहीं करना था. Okay. I wanted to reach a place जहाँ पे मैं अपने बलबूते पे, अपने मुकाम पे एक शो को अपने shoulders पे ला के रखूँ. तो उसके लिए वक्त चाहिए था, क्योंकि मुझे convince करना पड़ा लोगों को कि मैं अपना काम जानती हूँ. ज़्यादा हॉलीवुड में इतने लोगों ने, ऐश्वर्या ने, दीपिका ने, इरफान खान, बहुत कम एक्टर्स हैं जो वहाँ जाके झंडा गाड़ पाए. मैं मंथन करती हूँ सेट पे जाने से पहले, ताकि मैं फेल ना हो सकूँ, क्योंकि मुझे आसानी से नहीं मिला. बट आप कभी जाके अप्रोच करते हो डायरेक्टर्स को फॉर स्क्रिप्ट्स और फॉर रोल्स, या फिर यू वेट फॉर स्क्रिप्ट्स टू कम टू यू? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है. आप पता नहीं कौन से एक्टर्स से मिली हैं, सिर्फ हीरोज के साथ ऐसा होता है जो 50 साल काम कर चुके हों. बट आप बॉलीवुड में एक अच्छी एक्ट्रेस थी, क्या उस चीज़ ने हेल्प किया आपको हॉलीवुड में? श्योर, आपके एक्सपीरियंस को रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन आपके स्टारडम को नहीं. एक्टर का जो जॉब होता है बहुत अनसर्टन जॉब होता है. लोग हमारे को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि अच्छा इनके पास तो पैसा है, शोहरत है, गाड़ी है. हमको ये भी नहीं मालूम होता हमारा अगला चेक कहाँ से आएगा. इसके बारे में सोचो. जो भी आगे चीज़ें मिलती हैं, that is, everything is dependent, result oriented and dependent on your success. So it's a very like scary terrain to walk in. कि अच्छा मेरा प्राइम तो ख़त्म हो गया, या अब मेरा वक्त नहीं रहा. किसी का वक्त कभी ख़त्म नहीं होता है, वो आप डिसाइड करते हैं, किसी और को डिसाइड करने ना दें. मैं कविता रल्हन आप सभी का स्वागत करती हूँ पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में. और आज का इंटरव्यू बेहद खास है, बिकॉज आज की जो हमारी गेस्ट वो बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है. शी इज़ अ इंटरनेशनल स्टार, लेकिन दिल से बताऊँ तो पूरी देसी गर्ल है. हॉलीवुड में जाके जितनी ज़्यादा नाम और शोहरत उन्होंने कमाया है वो आज से पहले शायद ही किसी भारतीय अभिनेत्री ने कमाया होगा. इनकी एक्शन पैक स्पाई थ्रिलर जो है वो रिलीज़ होने जा रही है अमेजॉन प्राइम पे अप्रैल 28 को. तो आइए स्वागत करते हैं हमारी अपनी देसी गर्ल, प्राइड ऑफ इंडिया, द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल प्रियंका चोपड़ा. वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स. थैंक यू सो मच कविता. हाउ आर यू? गुड गुड. कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. बहुत अच्छा लगता है वापस आने में. घर जब वापस आते हैं तो माहौल ही अलग होता है, फीलिंग ही अलग होती है. अभी भी घर जैसा ही फील होता है यहाँ पे, या वहाँ पे अब आपको घर लगने लगा है? दोनों हैं. दोनों you know, अब वहाँ पे घर बसा लिया है. खुद अपने कुशन पिक किए हैं. अच्छा. खुद अपने मेरे डॉग्स हैं वहाँ पे, मेरी फैमिली है वहाँ पे. तो वो ऑफ कोर्स अपना छोटा सा हेवन जो कहते हैं, स्लाइस ऑफ हेवन, वो तो वहाँ पे बनाया ही है. लेकिन घर तो हमेशा इंडिया ही होगा. और कितना इंडियन टच है आपके वहाँ के घर में? मतलब जो कुशन्स हैं वो हाथी वाले हैं या नहीं, हमारा घर एक मिक्स है ऑलमोस्ट. जैसे हम लोगों का गठबंधन जो है वो हमने लगा के रखा हुआ है दीवार पे. मेरा मंदिर है वहाँ पे. आई हैव अ बिग शिव जी जो मेरे मंदिर में, हमारे ड्राइंग रूम में. और निक की तरफ से उनकी ज़िंदगी के इन्फ्लुएंसेस भी हमारे घर में. सो इट्स अ वेरी ईस्ट एंड वेस्ट हाउस. हाउ नाइस, हाउ नाइस. मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन सिटाडेल के लिए. आपको बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिल रहे हैं. एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट एंड वी कांट वेट टू सी इट. अप्रैल 28 को रिलीज़ होने जा रही है. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस. एंड आई वांट टू नो आपकी जर्नी कैसी रही. 2000 आई थिंक 2 में आई थी आपकी हीरो, द लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, से लेके अब जो कि एक ग्लोबल लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई सिटाडेल 2023 में. किस तरह से अपनी जर्नी को डिस्क्राइब करोगे? That's very funny actually. You're the first person जिसने ये कहा है, but that's a very interesting through line. My first movie was Love Story of a Spy, and this is Homework. Love Story of Spies. That is very true. लंबी जर्नी रही है. ऊंच नीच हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, और मेरे करियर और ज़िंदगी में भी आए हैं. True. बहुत इनकन्सिस्टेंसीज भी रही हैं ज़िंदगी में. आप सोचिए, एक्टर का जो जॉब होता है बहुत अनसर्टन जॉब होता है. लोग हमारे को बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि अच्छा इनके पास तो पैसा है, शोहरत है, गाड़ी है. हमको ये भी नहीं मालूम होता हमारा अगला चेक कहाँ से आएगा. इसके बारे में सोचो. कोई सोचता नहीं है इसके बारे में. लोग ये सोचते नहीं है कि हर पिक्चर से जो भी आगे चीज़ें मिलती हैं, that is, everything is dependent, result oriented and dependent on your success. तो बहुत इनकन्सिस्टेंट सा जॉब है ये जो एक एक्टर का जॉब होता है. एंड जैसे अगर आप 9 to 5 जॉब्स देख लें, आपको मालूम है कि एंड ऑफ द मंथ आपको मिलेगा ना एक चेक. वो तो आने ही वाला है. हमको नहीं मालूम होता. सो इट्स अ वेरी लाइक
स्कैरी टेरेन टू वॉक इनटू। तो बहुत कम लोग इसको वो शेर दिल की तरह हैंडल कर सकते हैं। बट मेरे पेरेंट्स और मेरी फैमिली ने मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैंने हमेशा सीखने की कोशिश की है। कभी भी इंटाइटल्ड नहीं रही हूँ मैं कि अच्छा मैं सेट पे जाऊँगी एंड आई विल बी अमेजिंग। मैं काम करती हूँ, मैं प्रेप करती हूँ, मैं होमवर्क करती हूँ, मैं मंथन करती हूँ सेट पे जाने से पहले, ताकि मैं फेल ना हो सकूँ, क्योंकि मुझे आसानी से नहीं मिला। तो मैं बहुत ज़्यादा काम करती हूँ ताकि मैं डिलीवर कर सकूँ हर बार। लवली। प्रियंका, ये जो आपका नादिया का किरदार है सिटाडेल में, इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ आपने किस तरह की तैयारी करी? बिकॉज ट्रेलर जो हमने देखा और उसमें जो आपकी एक्शन सीक्वेंसेस हैं दे आर माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब एक्शन, मतलब आपको एक्शन स्टार बोला जा सकता है इन ट्रू सेंस। बट आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी चैलेंजिंग, वेरी डिमांडिंग एज एन एक्टर। कुछ उस पर बताना चाहेंगे आप? जी, ये शो बहुत फिजिकली डिमांडिंग तो रहा था, इमोशनली डिमांडिंग भी रहा, क्योंकि हमने इसको कोविड के दौरान शूट किया था। 2021 अगर आपको याद है तो वो बबल्स बहुत होते थे, मुलाकात नहीं हो सकती थी, आप फैमिली से नहीं मिल सकते थे, क्वारंटीन होना ज़रूरी था। हमने लंदन और अटलांटा में शूट किया, तो वो इमोशनली बहुत मुश्किल था, क्योंकि आप अपने लव्ड वन से दूर हैं। सिर्फ एक दूसरे से, एक्टर्स और क्रू से बात कर सकते हैं, वो भी शायद नहीं, क्योंकि अगर किसी को कोविड हो गया तो 20 आई थिंक 14 या 20 डेज के लिए शूट रुक जाता था। सो इट टुक अस अ year and a half, क्योंकि हमने उस दौरान इसको 6 एपिसोड्स को शूट किया। और फिज़िकली ये बहुत डिमांडिंग था, क्योंकि हमको ना तो सिर्फ उस शेप में रहना ज़रूरी है जहाँ पे आप फिट लगें, जहाँ पे आप फाइटर लगें, लेकिन हमको स्टंट ट्रेनिंग रोज़ हर हफ्ते करनी पड़ती थी। क्योंकि ये सीक्वेंसेस इतने डिफ़िकल्ट थे और इतने कॉम्प्लिकेटेड थे। सो इट वाज अ वेरी फिजिकली चैलेंजिंग रोल। आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों जगह खूब नाम कमाया है, बहुत शोहरत कमाई है। हिंदुस्तान में तो आप नंबर 1 एक्ट्रेस थी ही। मैं जानना चाहती हूँ कि वहाँ पर काम करना आपके लिए, बिकॉज़ 10 साल हो गए हैं आपको हॉलीवुड में काम करते करते, और अब आप एक मेन लीड का जो किरदार है आप वो निभा रही हैं। सो इट टुक यू लॉन्ग, बट टेल मी, ये जर्नी कैसी रही? क्या सीखा आपने? क्या लर्निंग्स थे आपके? Most people have done it for many years and never reached this point. Yes. So it takes a long time to break down barriers. Yes. And I feel very lucky to have been able to reach a point जहाँ पे मैं जो बहुत लोग नहीं कर पाए, मुझे परसिस्टेंस की वजह से मैं करती रही, छोटे रोल करूँगी, ये रोल करूँगी, वो रोल करूँगी, बट इस मुकाम तक पहुँच गई जहाँ पे मुझे क्रेडिबिलिटी मिली है बाहर गांव में जाके, जहाँ पे मेरा सॉलिड फुटिंग है उस इंडस्ट्री में जो शायद मेरे घर की इंडस्ट्री ना हो। बट आप यहाँ पे बॉलीवुड में एक अच्छी एक्ट्रेस थी, अच्छी नोन नंबर 1 एक्ट्रेस आपको बिल्कुल कहा जा सकता है। क्या उस चीज़ ने हेल्प किया आपको हॉलीवुड में? किस चीज़ ने? बीइंग सक्सेसफुल इन योर होम कंट्री। नहीं, वहाँ पे कोई रिकग्नाइज करता है कि ओके इंडिया में इतना काम किया हुआ है, इतने सालों से? आपके एक्सपीरियंस को रिकग्नाइज करेंगे, लेकिन आपके स्टारडम को नहीं। नहीं, आपको काम इसीलिए मिलेगा अगर आप अच्छे हो काम पे, एंड वहाँ पे वो बहुत क्लियर होते हैं इस बार में। आपको ऑडिशन करना पड़ता है, और मैंने बहुत ऑडिशंस किए हैं। मुझे मालूम था कि मुझे अच्छे रोल प्ले करने हैं। मुझे वो जो स्टीरियोटाइप इंडियन रोल जो होता है बाकी सब अमेरिकन एक्टर्स के साथ, मुझे वो नहीं करना था। आई वांटेड टू रीच अ प्लेस जहाँ पे मैं अपने बलबूते पे, अपने मुकाम पे एक शो को अपने शोल्डर्स पे ला के रखूँ। तो उसके लिए वक्त चाहिए था, क्योंकि मुझे कन्विंस करना पड़ा लोगों को कि मैं अपना काम जानती हूँ। जब मैं सेट पर आती हूँ कि मैं इंटिमिडेट नहीं होती, मेरे ऑपोजिट आप किसी को भी डाल देंगे। एंड वो सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि मेरे को फिल्म इंडस्ट्री में मैंने इतने दिग्गज लोगों के साथ काम किया। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बेस्ट फिल्म मेकर्स के साथ काम किया, बेस्ट एक्टर्स के साथ काम किया। तो मुझे अपने काम में बहुत कॉन्फिडेंस है, एंड वो कॉन्फिडेंस मुझे प्रूव करना पड़ा। एंड वो जब एक्सपीरियंस ज़्यादा हॉलीवुड में इतने लोगों ने, ऐश्वर्या ने, दीपिका ने, इरफान खान, बहुत कम एक्टर्स हैं जो वहाँ जाके झंडा गाड़ पाए हैं। तो आई थिंक वो लोग थोड़े से स्केप्टिकल रहते हैं कि तुम व्हाट विल यू ब्रिंग टू द टेबल। तो वो दिखाने में टाइम लग गया, लेकिन आई एम होपिंग कि मेरे ये करने के बाद, या मिंडी केलिंग हो गई, आप सिमोन एशली को देख लें, ब्रिजिटन में, वो भी इंडियन है। ऐसे एक्टर्स को देख के मेन स्ट्रीम रोल्स में आई होप कि हॉलीवुड अपने दरवाज़ों को इंडियन एक्टर्स और इंडियन टैलेंट के लिए और खोलेगा। एंड मेरी तो कोशिश हमेशा रहेगी, अपने प्रोडक्शन हाउस के साथ भी मैं बहुत इंडियन स्टोरीज़ बता रही हूँ, इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा, जहाँ पे इंडियन फिल्म मेकर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी देना। Amazon प्राइम के साथ मेरा एक फ़र्स्ट लुक डील है, जहाँ पे जो भी मैं प्रोड्यूस करती हूँ वो सबसे पहले उनके पास जाता
होता है Okay. एंड मेरी नज़र हमेशा इंडियन टैलेंट पे रही है, तो आई एम होपिंग कि ये दरवाजे टूटेंगे और हम बहुत सारे इंडियन टैलेंट को हॉलीवुड में देखेंगे Great. जो करना चाहते हैं, क्योंकि वो भी ज़रूर सबकी चाह सेम नहीं है। सेम ही है, राइट। बट आप कभी जाके अप्रोच करते हो डायरेक्टर्स को फॉर स्क्रिप्ट्स और फॉर course. रोल्स, या फिर यू वेट फॉर स्क्रिप्ट्स टू कम टू यू? नहीं मैम, ऐसा नहीं होता है। आप पता नहीं कौन से एक्टर से मिली हैं, सिर्फ हीरोज़ के साथ ऐसा होता है जो 50 साल काम कर चुके हों। लेकिन इतना आसान नहीं है फिल्मों में बैठना। आई थिंक ऑडियंस जो सोचती है कि लोग सिर्फ अपना मेकअप करके घर पे बैठे रहते हैं और डायरेक्टर्स की लाइन बाहर खड़ी होती है। श्योर, ज़िंदगी में मुकाम वो आता है जहाँ पे होता है ऐसा, लेकिन काम काम होता है और उसमें काम करना ज़रूरी पड़ता है। तो अगर आपके पास अच्छी स्क्रिप्ट है, जो मेरे पास काफ़ी हुई हैं, मैं दूसरे फिल्म मेकर्स के पास लेकर गई हूँ और मैंने बोला आपको ये अच्छी लगी, अगर उनको अच्छी लगी वो अटैच हो जाते हैं और फिर हम अमेज़ॉन पे ले जाते हैं या हम थिएट्रिकल करते हैं। या दूसरी तरफ से भी होता है कि मेरे पास स्क्रिप्टें आई हैं, जैसे इस समय मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ जो अभी अनाउंस नहीं कर सकती, जो मेरे पास आई थी और मुझे बहुत अच्छी लग गई और मैं कर रही हूँ। तो दोनों तरफ से होता है, लेकिन जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो फिर तो स्ट्रगल करना ज़रूरी है। प्रियंका, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग आए हुए थे, क्राउड था, और कल एक लड़की मिली मुझे जो आई थिंक 3 घंटा ट्रैवल करके जस्ट टू सी यू शी हैड कम, एंड शी वाज टेलिंग मी शी इज़ सो मच इंस्पायर्ड बाय यू। मिलियंस ऑफ गर्ल्स हैं जो आपसे इंस्पिरेशन लेती हैं बिकॉज यू वेयर सो मेनी हैट्स। आप एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, ह्यूमैनिटेरियन है, ऑथर है, मॉम है। आई वॉन्ट टू नो, इतना सब कुछ संभालते हो, आप अपनी इंस्पिरेशन किसको मानते हो? मेरी मॉम मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। वो भी एक वर्किंग वुमन थी उस ज़माने में, हमारी जनरेशन से पहले जब इतना कॉमन नहीं था। वो भी एक वर्किंग मॉम थी जब, और उनके भी अपने सपने और एस्पिरेशंस थे जब वो यंग थी। वो उड़ना चाहती थी और उनके पेरेंट्स ने उनको वो फ़्लाइट दी। तो मेरी मॉम मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं। वो हमेशा इवॉल्व करती हैं, उनको जो भी बनना है वो बनती हैं। उन्होंने अपनी स्पेशलिटीज़ एज डॉक्टर 3 बार बदली है। एंड शी चेंज्ड इनटू हर लास्ट स्पेशलिटी इन हर 50s। सो टू बी एबल टू सी समवन हु जो ग्लास सीलिंग में रुकती नहीं है, जो कहती नहीं कि अच्छा मेरा प्राइम तो ख़त्म हो गया या अब मेरा वक्त नहीं रहा। किसी का वक्त कभी ख़त्म नहीं होता है, वो आप डिसाइड करते हैं, किसी और को डिसाइड करने ना दें। एंड आई थिंक वो मेरी मॉम मुझे बहुत इंस्पायर करती हैं उस बारे में। थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर टॉकिंग टू अस। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स से बात करने के लिए शुक्रिया। जाते जाते पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के व्यूअर्स को बता दीजिए कि सिटाडेल क्यों और कब देख सकते हैं। अप्रैल 28 को प्राइम वीडियो पे आप सिटाडेल बहुत सारी लैंग्वेजेस में, एटलीस्ट 6 लैंग्वेजेस में देख सकते हैं, सबटाइटल्ड एंड डब्ड। तो ये थी बातचीत सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा के साथ। आई होप आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।